बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी जिस्म के अंदर कुछ ऐसे एनर्जी पॉइंट्स होते हैं जो असल में हमारी ऑरा एनर्जी, हमारी फ्रीक्वेंसी, हमारी वर्थ बनाते हैं और उन्हीं से हमारी किस्मत रोशन होती है या ब्लॉक होती है। इन एनर्जी पॉइंट्स को हिस्ट्री में अगर जाएं तो इन एनर्जी पॉइंट्स को सबसे पहले इंडियन ओरिजिन संस्कृत में इसको चक्रा का नाम दिया गया। चक्रा का इल्म, इन एनर्जी पॉइंट्स का वजूद, इसका इदराक इंडियन कल्चर में सदियों से मौजूद है किसी ना किसी फॉर्म में। लेकिन इसने बाकायदा चक्रास की शक्ल ली और फिर सेवन चक्रास का कॉन्सेप्ट आज से तकरीबन 10 सदी पहले इंडियन कल्चर में, इंडियन ट्रेडिशंस में ये सामने आया। फिर वेस्टर्न माइंड साइंसेस के एक्सपर्ट्स ने इसी सेवन चक्रास के इंडियन कॉन्सेप्ट को लिया, इस पे मजीद रिसर्च की, इस पे मजीद इल्म लिखा, इस पे किताबें लिखी, इस पे एक्सप्लेनेशंस बनाई, वीडियोस बनाई और आज ये दुनिया, सब दुनिया जानती है चक्रा के लफ्ज़ को भी और सेवन चक्रास के कॉन्सेप्ट को भी। सेवन चक्रास, ये इल्म ये कहता है कि हमारी बॉडी में हेड से लेके हमारी हिप जॉइंट के एब्डोमेन तक, हमारी स्पाइनल कॉर्ड के अलोंग सेवन चक्रास होते हैं। हर चक्रा का अपना एक कलर है, उसका अपना एक पर्पस है, उसकी एनर्जी या एनर्जी ब्लॉक होने के अपने डिसएडवांटेजेस हैं। हर चक्रा की एनर्जी जिस्म में ख़ास बॉडी ऑर्गन्स को फ़ायदा पहुंचाती है। और सिमिलरली इन तमाम सेवन चक्रास के कुछ साइकोलॉजिकल नीड्स या इंसान की जो दुनियावी ज़रूरियात हैं उनके ऊपर इफ़ेक्ट होता है। किसी का ताल्लुक आपकी स्टेबिलिटी से है, किसी का ताल्लुक आपकी लव बिलोंगिंगनेस से है, किसी चक्र का ताल्लुक आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से है। इन चक्रास और इनकी एनर्जी को एक ख़ास किस्म के कैमरा से देखा जा सकता है। किलियन फोटोग्राफी इसको कहते हैं। इसके कुछ इमेजेस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये ख़ास किस्म के कैमरे होते हैं जिसमें हाई इलेक्ट्रिकल वोल्टेज का इम्पैक्ट यूज़ किया जाता है और ऐसी मैपिंग डिज़ाइन की जाती है कि जो इंसान के अराउंड उसके कलर्स या उसके थर्मल इमेज को ज़ाहिर करती है। इसके अलावा वो लोग जो अपने माइंड वर्क का इस्तेमाल जानते हैं, जो जिनका बातन रोशन होता है, जो स्पिरिचुअल इनसाइट कर सकते हैं, वो भी ह्यूमन माइंड रीडर्स भी इस ऑरा को अपनी थर्ड आई से, बातिन की आंख से दूसरों के ऑरा को देखते हैं, असेस करते हैं। वो ऑरा जिसको देखा जा सकता है क्लियन फोटोग्राफी के ज़रिए, उसको मैग्नेटिक ऑरा कहते हैं। और वो ऑरा इंसान का जो कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है इस कायनात में, इंसान के फिंगरप्रिंट्स जहाँ-जहाँ जाते हैं, उसको मैं नाम देता हूँ स्पिरिचुअल ऑरा का। ये स्पिरिचुअल ऑरा सिर्फ़ और सिर्फ़ ह्यूमन थर्ड आई, बातिन की आँख से देखा जा सकता है। जैसे-जैसे इन चक्रास की रिसर्च आगे बढ़ी, तो इन 7 मेजर चक्रास के अलावा बहुत से माइनर चक्रास को भी आइडेंटिफ़ाई किया गया ह्यूमन बॉडी में। यहाँ तक कि अप टू 100 माइनर चक्रास इंसान की पूरी बॉडी में मौजूद है। ये छोटे-छोटे एनर्जी पॉइंट्स हैं। इनके फंक्शंस भी वैसे ही सिमिलर हैं जैसे मेजर 7 चक्रास के फंक्शन हैं। बॉडीली फंक्शंस, साइकोलॉजिकल नीड्स, स्पिरिचुअल बेनिफिट्स। इसी में मज़ीद इल्म को शामिल करें तो एक चाइनीज़ कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं मेरिडियंस। एनर्जीज़ के चैनल्स बने हुए हैं इंसान की बॉडी में जो इन मेजर माइनस चक्रास के दरमियान पूरी बॉडी के अंदर इसका नेटवर्क है, इसका पूरे का पूरा फ्लो है। और ये एनर्जी चैनल्स, मेरिडियंस भी ऐसे ही हमारी फिज़िकल हेल्थ, हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ को डिफ़ाइन करते हैं। अगर ये चैनल्स सबके अच्छे चल रहे हैं तो इंसान सुपर फिट होगा। इन चैनल्स में ब्लॉकेजेस हैं, जिस्मानी बीमारियाँ भी आ सकती हैं, नफ्सियाती भी और रूहानी भी। इसी से मिलता-जुलता एक कॉन्सेप्ट एनर्जी ट्यूब्स का नेटवर्क भी मौजूद है माइंड साइंसेस में। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इंसान के जिस्म में बिल्कुल ऐसे ही जैसे आर्टरीज़ और वेन्स और नर्वस सिस्टम का नेटवर्क पूरे जिस्म में फैला हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही एनर्जी ट्यूब्स का नेटवर्क है, जो कि किसी एक्स-रे मशीन से नहीं देखा जा सकता। इनविजिबल एनर्जी ट्यूब्स का नेटवर्क है। साइंस ये कहती है कि हमारी ये एनर्जी ट्यूब्स का नेटवर्क जो है, ये कायनात से कॉस्मिक एनर्जी मेडिटेशन को एब्जॉर्ब करता है और एनर्जी ट्यूब्स हमारी फिल हो जाती हैं। जब इंसान सो जाता है, डीप स्लीप में होता है, डेल्टा या थीटा में होता है, या इंसान डीप मेडिटेशन में होता है, तो कॉस्मिक एनर्जी से ऑटोमेटिकली इसका फ्लो हमारी बॉडी में आता है, हमारी एनर्जी ट्यूब्स फिल हो जाती हैं। साइंस का यहाँ तक मानना है कि हम अगर ये अपनी एनर्जी ट्यूब्स को भरना सीख लें, तो इसको भरे रखना सीख लें, तो हमें दुनिया में हरकत करने के लिए, अपने काम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, उसके लिए हमें खाने-पीने की, खुराक की, इनटेक की हाजत नहीं रहेगी। साइंस के इस कॉन्सेप्ट का एक लिंक मिलता है स्पिरिचुअलिटी में,
जहाँ हम ये देखते हैं कि सूफिया या अल्लाह के ख़ास बंदे जो हैं, उनके कुछ ऐसे वाक़यात मिलते हैं जो कई-कई दिन या कई-कई हफ़्ते, कई-कई साल एक ही जगह खड़े रहे, ना कोई दुनियावी हाजत, ना हिले-जुले, ना कोई दुनियावी हरकत उन्होंने की, वो किसी जलवे में गुम रहे। तो ये कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि वो जो जलवों में गुम रहे, उन जलवों से उनकी एनर्जी ट्यूब्स का नेटवर्क जो है फ़िल हो रहा था और उनकी दुनियावी ज़रूरियात पूरी हो रही। इसी बात को अब आगे लेके चलें तो ऐसा ही एनर्जीज़ पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट सूफ़िज़्म में हमें मिलता है, जिसको लताइफ़ कहा जाता है। इनकी फ़िगर, इनकी तादाद 6 बताई जाती है, लताइफ़ सित्ता कहा जाता है इनको। डिफ़रेंट रूहानी हलकों में इनकी पोज़ीशन, कलर और साइज़ डिफ़रेंट बताया जाता है। लेकिन जो फ़ेमस हैं, वो आपको दिखाए जा रहे हैं। 6 चक्रास या 6 लताइफ़, लताइफ़ सित्ता बताए जाते हैं कि ये एनर्जी या नूर के पॉइंट्स हैं, नूर के ज़ख़ीरे हैं ये। जैसे-जैसे एक इंसान रूहानियत में तरक्की करता है, आहिस्ता-आहिस्ता उसका ये एक-एक लतीफ़ा जारी होता चला जाता है। उसकी एक यूँ समझें कि एक डायमेंशन, एक आँख खुलती चली जाती है। रूहानियत में जो प्रैक्टिसेस बताई जाती हैं इन एनर्जी पॉइंट्स या इन लताइफ़ को एक्टिव करने की, वो 2 हैं। एक ज़िक्र कल्बी होता है कि ज़िक्र कल्बी के ज़रिए अल्लाहू या किसी भी ज़िक्र की ज़रबें जो हैं वो हर लतीफ़े के ऊपर लगाई जाती हैं अपने माइंडसेट के ज़रिए और आहिस्ता-आहिस्ता इंसान के अंदर ये लताइफ़ एक्टिवेट होते चले जाते हैं और वैसे ही उसका विज़न ब्रॉड होना शुरू हो जाता है। दूसरा तरीका सूफ़ीज़्म का जो इन लताइफ़ को रोशन करने का है, वो सिमिलर टू माइंड साइंसेज़ का तरीका है कि आप ये इमेजिन और फ़ील करते हैं कि उन लताइफ़ से मुसलसल जो है वो नूर फूट रहा है और नूर निकल रहा है और वो बहुत ज़्यादा फैल रहा है। ये 2 तरीके होते हैं जिनसे इन लताइफ़ को एक्टिवेट किया जाता है। और सूफ़ीज़्म का ये मानना है कि जैसे-जैसे एक-एक लतीफ़ा एक्टिव होता है, हर लतीफ़े को रूहानियत के एक ख़ास लेवल से नूर मिलता है, फ़ैज़ मिलता है, इंसान की ख़ास डायमेंशंस, उसकी स्पिरिचुअलिटी अवेकन, ओपन होती चली जाती है। इन सब चीज़ों का खुलासा ये निकलता है कि इंसान का पूरा वजूद, इंसान की पूरी बॉडी ही एनर्जी सोर्स है, एनर्जी पॉइंट्स है। पहले मेजर चक्रास एक्टिवेट करें, फिर माइनर चक्रास, फिर मेरिडियंस, एनर्जी पॉइंट्स, फिर लताइफ को रोशन करें। और ऐसे भी इंसान के जिस्म में चक्रास या एनर्जी सोर्सेज हैं, जिनको अभी तक साइंस ने डिस्कवर नहीं किया, जो इवन हमारी बॉडी में नहीं है, हमारी बॉडी से बाहर हैं। हमारी बॉडी, हमारे वजूद से बाहर भी हमारा वजूद होता है, जिसको हम ऑरा कहते हैं। आउटसाइड आवर बॉडी भी हमारे एनर्जी सोर्सेज हैं, जैसा कि टॉप ऑफ द हेड, बिलो द फीट और इस तरह के कई एनर्जी पॉइंट्स हैं जो बॉडी से भी बाहर हैं। उनको भी एक्टिवेट कर लें तो इंसान की और ज़्यादा जो है वो बातन रोशन हो जाता है इंसान का। और ये तो सिर्फ हमने 2D बॉडी की बात की है। अगर हम ह्यूमन बॉडी को 3D में देखें तो इंसान की बॉडी के अंदर बहुत सी डायमेंशंस हैं और हर डायमेंशन के अंदर इतने ही मेजर चक्रास, इतने ही माइनर चक्रास, इतने ही लताइफ़ सित्ता और इतने ही मेरिडियन एनर्जी चैनल्स हैं। अगर हम अपनी इस पूरे मल्टी डायमेंशनल वजूद को रोशनी से एक्टिवेट करना सीख लें, तो हम किस लेवल पर पहुंचेंगे और हमारा क्या मुकाम होगा, इसका इस वक्त अंदाज़ा करना भी मुश्किल है। ये हमारा और एनर्जी मास्टरी कोर्स का लेसन नंबर 2 था। अगले लेसन में हम कुछ और सीखेंगे और फिर हम प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज करना शुरू होंगे। जितना कुछ हमने आज सुना, कॉन्सेप्ट डेवलप किया, इसको हम रियली प्रैक्टिस करके देखेंगे कि वाक़ई ही इसमें कुछ है और आप इसको खुद प्रैक्टिस करेंगे और खुद इस एनर्जी को महसूस करेंगे और आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आती हैं, आप वो खुद देख सकेंगे। थैंक यू।